नमस्कार, वी आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हम तीनों आज एकत्रित हुए हैं आपको किडनी स्टोन्स के बारे में बताने के लिए। गर्मियों का सीज़न है और इस दौरान हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि स्टोन्स बहुत कॉमन होते हैं। किडनी स्टोन्स कई तरह के होते हैं, नॉर्मलता किडनी में बनते हैं, और जब मैं किडनी स्टोन की बात करता हूँ तो मैं किडनी स्टोन्स की बात करता हूँ, जो स्टोन्स पेशाब के रास्ते में अड़ते हैं उनकी बात करता हूँ, और जो पेशाब की थैली में होते हैं उनकी बात करता हूँ। तो इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमित गोयल, सीनियर कंसल्टेंट इन द सेम डिपार्टमेंट, एंड डॉक्टर सुमित बंसल, हु इज ऑल्सो ए कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अमित से। डॉक्टर अमित, आपकी प्रैक्टिस के अंदर किस तरह के पेशेंट्स अपने स्टोन की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? तो मैं पूछूं तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स जिससे पेशेंट आपके पास आते हैं स्टोन्स के लिए? जी डॉक्टर विकास, एक्चुअली ज़्यादातर पेशेंट्स इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं रीनल कोलिक के साथ, यानी कि शरीर के पेट के एक साइड में दर्द और कमर में दर्द लेके पेशेंट आते हैं और काफ़ी सीवियर पेन होता है। यूजुअली इस तरह के पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं और दे आर लिटरली टॉसिंग इन बेड, दे हैव सो एक्यूट पेन। So this is the main symptom that the patients have. उसके अलावा क्या यूरिन में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ कभी कुछ? हाँ, इसके अलावा कभी कभी पेशाब में जलन की शिकायत और कभी कभी खून यानी कि ब्लड का आना साथ में मरीज शिकायत करता है। और जो पेन होता है वो कभी कभी पेशेंट रेडिएटिंग टाइप का पेन, यानी कि पीछे से स्टार्ट होकर आगे या तो जनन अंग की तरफ जाते हुए पेशेंट बताता है। और तो मेनली अगर कहना चाहें तो किसी को अगर एक्यूट पेन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, मेनली राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, या पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो ये सिम्टम्स है कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर अमित, क्या स्टोन्स किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं? बच्चों में हो सकते हैं, बड़ों में हो सकते हैं, मिडल एज में कि एल्डरली में? कोई एज प्रेडिलेक्शन है कि किसी में भी हो सकते हैं? आमतौर पे स्टोन की जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो 30s से लेके 50s की एज ग्रुप में सबसे कॉमनली पाई जाती है। इसके अलावा कोई एज ग्रुप एग्जम्प्ट नहीं है, इवन बच्चों के अंदर स्टोन्स पाए जाते हैं और किसी भी एज में स्टोन पाए जा सकते हैं। 15 साल के बच्चे के अंदर भी हो सकता है, 20 साल के आदमी के अंदर में भी स्टोन हो सकता है। जी, हो किसी में सकते हैं, लेकिन एज प्रेडिलेक्शन मेनली 30 to 50 ईयर्स के जो रेंज के लोग होते हैं उन लोगों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। डॉक्टर सुमित, आजकल गर्मियाँ बहुत हैं, आपको क्या लगता है पानी का क्या इंपॉर्टेंस है स्टोन बनने में, स्टोन रोकने में, और एक आम आदमी को कितना पानी पीना चाहिए कि स्टोन और पानी से काफ़ी पड़ा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। गर्मियों में जो स्टोन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जाती है। वी हैव मोर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू द इमरजेंसी, क्योंकि स्टोन डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा पेन कॉज करते हैं। पीपल टेंड टू ड्रिंक लेस वाटर कंपेयर टू द एनवायरनमेंट। पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल है स्टोन में। अगर मैं साइंटिफिकली कहूँ तो हेल्दी पर्सन शुड ड्रिंक इनफ वाटर सो एज टू प्रोड्यूस अराउंड 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिन। तो वो सीजनल वेरिएशन आ जाता है। अगर ठंड का मौसम है तो 2.5 लीटर भी काफ़ी है। गर्मियों में अगर आप बहुत गर्मी में रह रहे हैं, गर्मियों में काम कर रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, देन यू शुड बी ड्रिंकिंग अकॉर्डिंगली 3 लीटर 3.5 लीटर। पानी से बहुत जो छोटे स्टोन्स होते हैं दे टेंड टू पास ऑफ ऑल्सो। अगर मैं बताऊं तो जनरली जो हम रूल ऑफ थंब मानते हैं कि 70 to 80% ऑफ द टाइम्स 5 mm से छोटे स्टोन्स हैं विद लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, पानी और भी नींबू पानी, जितने भी फ्लूइड्स हैं उनसे पास ऑफ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब कई बार पेशेंट्स परेशान होते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमको स्टोन के लिए ऑपरेशन ही बताएगा। तो आपका ऐसा कहना है कि ऑपरेशन हर किसी केस के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। तो वो कौन से पेशेंट्स होते हैं? मतलब क्योंकि एक डर है कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो तो हमारा ऑपरेशन के लिए ही बोलेगा। देखिए, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो किडनी के अंदर अगर छोटे स्टोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहे, मतलब किडनी में सूजन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, इन्फेक्शन, यूरिन की जलन, फीवर वगैरह पेशेंट को नहीं है, वी कैन वेट लाइक 5-6 mm मैक्सिमम 7 mm तक, जो कि प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहे। वी कैन वेट, वी कैन ट्राई विद मेडिसिन, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स जैसा मैंने पहले बताया। देन किडनी से जो यूरिन लेकर
पाइप ब्लैडर में जुड़ता है उसको यूरेटर बोलते हैं। अगर यूरेटर के अंदर कोई भी स्टोन 5 mm तक का है और पेशेंट को पेन ऐसा है कि बेरेबल है या फिर पेन किलर से कंट्रोल में आ जाता है, वी कैन ऑलवेज गिव अ ट्रायल ऑफ 10 to 15 डेज मेडिसिन से, और 70 to 80% ऐसे स्टोन्स निकल जाते हैं। बट तो कितना लंबा टाइम तक वेट कर सकते हैं? मान लीजिए आज आपने एक पेशेंट इमरजेंसी में देखा जिसको, तो कोई ऐसे आपके पैरामीटर्स हैं कि मुझे आज ऑपरेशन करना है, मैं 2 हफ्ते वेट कर सकता हूँ या 3 हफ्ते वेट कर सकता हूँ, तो आप ऐसा मतलब किन पेशेंट्स को इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और किन पेशेंट में आप वेट कर सकते हैं और कितना वेट करना सेफ है? देखिए, जनरली जो हम वेट करने का बोलते हैं दैट इज़ अराउंड 2 to 3 वीक्स, पर इसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जो वार्निंग साइंस मैं कहना चाहूँगा, लाइक पेन जो रिलीव नहीं हो रहा है बहुत हाई डोज पेन किलर से भी, उसमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर्स का अगेन बैड इफेक्ट है किडनीज पे। पेशेंट को फीवर आता है, रिपीटेड फीवर एपिसोड्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक से भी बार बार आ रहे हैं, देन वी शुड नॉट बी वेटिंग। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ये अलार्मिंग साइंस है जिसमें वेट नहीं कर सकते। अगर पेशेंट स्टेबल है देन आई फील कि फेयरली वी कैन गिव अ ट्रायल ऑफ 2 to 3 वीक्स। डॉक्टर अमित, आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा कि आपने किसी पेशेंट को इमरजेंसी में देखा और उसको आपने स्टोन की सर्जरी के बारे में बोला या उसको स्टोन की सर्जरी आपने बोला आप वेट कर सकते हैं जी। तो कुछ क्या आप ऐसी दवाइयाँ देते हैं? बिकॉज ये लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम होम्योपैथी ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं जी। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और आप कौन सी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो उनका स्टोन निकल सके और वो कुछ टाइम तक वेट कर सके? जी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। इस साइंस के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो मेडिसिन हम लोग देते हैं स्टोन के पास होने के लिए, इजीली पास होने के लिए हम यूजुअली एक मेडिसिन देते हैं जो यूरेटर यानी कि जो पेशाब की जो नली है जो किडनी को ब्लैडर के साथ जोड़ती है, जैसे डॉक्टर सुमित ने भी अभी बताया, उस नली को रिलैक्स करने के लिए हम एक मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा पेशाब में जलन और साथ में ये फीवर के सिम्टम्स यानी कि कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो हम एंटीबायोटिक्स के साथ कवर करते हैं पेशेंट को, और पेन किलर्स ऑफ कोर्स इसके साथ हमें पेशेंट को देना होता है। और जब बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन कभी ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अगर होता है तो हम उसको SOS बेसिस पे एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी रिकमेंड करते हैं। बट डू यू रियली रिकमेंड रेगुलर यूज ऑफ पेन किलर्स इन दिस पेशेंट्स? नहीं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा पेशेंट्स को। जो भी पेन किलर दिए जाते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ एंटीस्पाज्मोडिक्स, जो कि डेफिनेटली किडनी को अगर हम हफ्ते 2 हफ्ते भी देते रहते हैं तो भी वो अगर दिल लेने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, किडनी को डैमेज नहीं करते। ऐसे ही पेन किलर्स दिए जाते हैं, लेकिन हाँ SOS बेसिस पे वंस इन अ वाइल जब बहुत ज़्यादा पेन है तब हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग इसको संक्षेप में कहें तो हर स्टोन के लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप कुछ स्टोन्स को कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में पानी का है। ज़्यादा पानी पीने से बहुत स्टोन निकल जाते हैं। तो जिन पेशेंट्स के स्टोन अपने आप नहीं निकल पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, या जिन पेशेंट्स के हमको लगता है कि बड़ा स्टोन का साइज़ है और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उनको हम लोग सर्जरी के बारे में एडवाइस करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से प्रोसीजर्स होते हैं स्टोन्स को निकालने के लिए? आज भी क्या आप ओपन सर्जरी करते हैं कि क्या तरीके हैं निकालने? जी, मैं डॉक्टर साहब आपकी सवाल के जवाब पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक और पेशेंट्स को एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि पेशेंट्स के स्टोन का क्राइटेरिया हम ज़रूर मान के चलते हैं कि 5 मिलीमीटर से लेस के स्टोन्स जो भी हैं वो देर आर चांसेस 70 to 80% पेशेंट्स में वो पास ऑफ हो जाएंगे, और जो बड़े होते हैं उनको हमें सर्जरी के लिए सोचना, उसको दिमाग में रख के चलना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर पेशेंट की किडनी काफ़ी वीक कंडीशन में है, सिंगल फंक्शनिंग किडनी है, और पेशेंट को अगर जैसे कि डॉक्टर सुमित ने भी अभी बताया कि किडनी के अंदर जो बैक प्रेशर चेंजेस यानी कि उसके अंदर सूजिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो उस ऐसी कंडीशन में भी हमें ट्रीटमेंट रिकमेंड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी। और इसके अलावा जो हाई रिस्क जॉब्स वाले पेशेंट्स हैं जैसे कि पायलट्स हैं जिनको कभी हम चाहते हैं कि किसी टाइम में फ्लाइट के टाइम में कभी पेन ना हो, ऐसे भी पेशेंट्स को हमें स्टोन फ्री करना चाहिए और इन्हें भी सर्जरी हमें एडवाइस करनी चाहिए। बेसिकली खाली स्टोन साइज क्राइटेरिया नहीं है, बहुत हाँ पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है जी, जो कि जनरली पेशेंट्स के लिए होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर देयर एंड वी हैव टू सी ऑन अ केस टू केस बेसिस।
अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ डॉक्टर विकास, कि पेशेंट को हम आज के टाइम में हार्डली ही कोई ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आज के टाइम में मैक्सिमम पेशेंट्स की जो सर्जरी होती है वो एंडोस्कोपिक टेक्निक से, जो कि दूरबीन के माध्यम से पेशाब के रास्ते से ही हम ऑपरेट कर पाते हैं, या फिर मैक्सिमम एक छोटे से छेद से ही हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँ कि ये सर्जरीज नहीं, एक तरह के प्रोसीजर्स हैं। जी बिल्कुल, जस्ट 1 डे स्टे के साथ पेशेंट एडमिट होकर डे केयर या 1 डे स्टे के अंदर पेशेंट घर जा सकता है, एंड रिकवरी इज सुपर फास्ट, सो दे कैन ज्वाइन वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 2 डेज। जी डॉक्टर सुमित, लेजर्स के बारे में कहें तो सुना है कि लेजर से स्टोन्स का ट्रीटमेंट एकदम रिवोल्यूशनाइज हो गया है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? मैं आपके सवाल में डॉक्टर विकास, आई वांट टू आंसर इट, आई विल से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ। लेज़र हैज़ रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन्स, बट मैं कहूँगा लेज़र इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी डिलीवरी। स्टोन को तोड़ने के लिए है, बट उसको जिस स्कोप में हम डालकर यूज़ करते हैं, एक्चुअली दे आर वेपन्स, मशीनरी वो है। जैसे मैं अगर डॉक्टर अमित के आंसर में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ, और वी सी द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो सबसे ऊपर किडनीज है। अगर किडनी में हमें कोई स्टोन को निकालना है तो हमें कोई चीरा नहीं लेना 10-12 सेंटीमीटर का, वी जस्ट हैव टू मेक अ इंसिजन होल, 1 सेंटीमीटर का होल है जिसमें से एक पेन के साइज का, पेन के टिप के साइज का, जिसमें से हम अपनी दूरबीन डालते हैं, उसमें से लेजर डालकर वी ब्रेक, वी फ्रैगमेंट द स्टोन एंड रिमूव इट कम्प्लीटली। किडनी के नीचे यूरेटर आ जाता है, यूरेटर में उस छेद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वी गो थ्रू द नॉर्मल पैसेज, पेनिस के थ्रू या फीमेल्स में यूरेथ्रा के थ्रू हम एक बहुत बारीक दूरबीन लेकर जाते हैं यूरेटर तक, जिसको यूआरएस या आरआईआरएस कहते हैं। उसमें भी हम लेज़र का यूज़ करते हैं टू फ्रैगमेंट द स्टोन एंड रिमूव इट कम्प्लीटली। फिर यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है उसके नीचे, उसमें भी एंडोस्कोपी, उसमें कोई छेद की ज़रूरत नहीं है, एंडोस्कोपिकली वी रिमूव इट। समटाइम्स द स्टोन ब्लॉक इनटू द यूरेथ्रा, मतलब यूरिन पैसेज में आके पेशाब को ब्लॉक कर देता है, उसमें भी 90% ऑफ द टाइम्स वी कैन ट्रीट इट एंडोस्कोपिकली यूजिंग लेजर्स एज यू सेड। डॉक्टर अमित, एक ऐसा मानना है, सुना है हमने जैसे कि वंस ए स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर, तो व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन इन ए पर्सन जो जिसको ऑलरेडी स्टोन बन गया? जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है दर्शकों के लिए, पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और हर किसी को एक बड़ी एंग्जाइटी रहती है कि अब मेरे को स्टोन हो चुका तो शायद अब कब डॉक्टर साहब हम कुछ कर सकते हैं कि हम इसको अवॉइड करने के लिए दोबारा। तो कोई भी पेशेंट को अगर सिंगल टाइम स्टोन फॉर्मेशन होता है तो उस पेशेंट को विद इन 5 ईयर्स के स्पैन में 50% चांसेस होते हैं रिकरेंस होने के, और ये इंसिडेंस अगर आप 10 ईयर्स की बात करें तो अराउंड 80% तक पेशेंट्स के अंदर आता है। तो डेफिनेटली इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसका रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जी, कुछ ऐसा भी है कि जिनको स्टोन बन गया उनको टमाटर नहीं खाने चाहिए, बीज वाले, तो कुछ डाइटरी एडवाइस उनके लिए आपको इम्पोर्टेंट है? क्या ये सही है कि उनको टमाटर बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, या कुछ इस तरह के जिसमें बीज होते हैं? इसके बारे में एक कॉमन क्वेश्चन है। जी, एक्चुअली टमाटर के खाने के साथ में जो ये मिथ एसोसिएटेड है, कुछ हद तक अगर हम टमाटोस को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं डाइट से, सो देयर इज नो हार्म, बट पूरा टोटली उसको पूरा डाइट में से हमें निकाल देना है ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन सिर्फ एक फैक्टर से हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे डॉक्टर सुमित ने अभी बताया कि हमें पानी का जो इंटेक अपना रखना है और यूरिन का जो हमें आउटपुट मेंटेन करना है, वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट वही पानी का हमारा जो इंटेक है, वो डाइट का डेफिनेटली एक रोल है जो हम लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं जिसको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रहे हैं। डॉक्टर सुमित, अगर हम किसी का स्टोन ना निकालें और वो पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन करता रहे, तो उससे क्या किडनी फेलियर के चांस हो सकते हैं? मतलब स्टोन डिसीज गिव राइज टू किडनी फेलियर इफ दे आर नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम? सर, वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये दिस शुड गो टू द लेमैन। सबको पता होना चाहिए कि डोंट इग्नोर योर किडनी स्टोन्स। जैसा हमने इस सेशन की शुरुआत में कहा कि स्टोन कैन बी मैनेज्ड विदाउट सर्जरी, पर अंडर अ डॉक्टर्स एडवाइस। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, जिनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, दे कैन वेरी वेल ऑब्स्ट्रक्ट द किडनी और किडनी ख़राब कर सकते। वी हैव पेशेंट्स कमिंग टू अस जिनकी दोनों किडनी में स्टोन फंसे हुए हैं, बट दे आर ट्राइंग सम, कोई देसी दवा ले रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। और हमारे पास कब आते हैं? जब चक्कर खा के गिर गए, जब उनकी किडनीज ख़राब हो गई, उनका क्रिएटिन इतना हाई हो गया कि अब मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, अब वो डायलिसिस पे आ जाएंगे। तो डॉक्टर सुमित, बिकॉज हम लोग के लिए ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि
kidney stones are the treatable cause, which you can actually avoid something like dialysis and transplant if these patients are taken clearly. और अच्छे से ट्रीट किया। मैं एक चीज़ थोड़ी सी और इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का सवाल है, जैसे कि हम लोग पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अगर किसी भी किडनी का स्टोन पास ऑफ होकर अगर यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, अगर वो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन 2 हफ्ते तक पेशेंट का अगर रह जाता है तो इट टोटली डैमेजेस द किडनी इनटू इरिवर्सिबल स्टेज, यानी कि आपकी किडनी कभी रिकवर नहीं होगी अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन टोटल हो रखा है। तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जी। यूजुअली हम इसीलिए हम लोगों का जो ट्रायल पीरियड होता है वो यूजुअली 2 हफ्ते होता है, तो इसके अंदर भी कुछ डैमेज डेफिनेटली किडनी को होता है, लेकिन अगर टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है तो 2 वीक्स के अंदर पूरी किडनी शट डाउन हो जाती है। तो मरीजों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर अमित आपसे पूछना, किडनी स्टोन से कैंसर होने के चांस कितने होते हैं अगर उसको हम लोग ना ट्रीट करें? डॉक्टर साहब, अगर किडनी स्टोन से कैंसर की संभावनाएं ऐसे तो काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर किडनी का स्टोन कंटिन्यूसली सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, उस किडनी के स्टोन की वजह से इरिटेशन कंटिन्यूसली सिस्टम क्रॉनिक इरिटेशन अगर पेशेंट को उस स्टोन की वजह से हो रही है, तो कुछ केसेस हैं रिपोर्टेड और कुछ केसेस चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरीजों को हम डरा रहे हैं, किसी तरीके का डराना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप लोग दोनों मुझसे एग्री करेंगे कि किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन चीज़ हैं, इजीली ट्रीटेबल हैं। आप अच्छे से पानी पीजिए, दे कैन बी अवॉइडेड, एंड उनको इग्नोर मत कीजिए। कम टू अस व्हेनेवर यू हैव गॉट प्रॉब्लम्स एंड वी आर देयर टू लुक आफ्टर यू। इसके साथ ही मैं ये सेशन इसके अलावा मैं एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मरीज़ पानी पीना एक डेफिनेटली एक चीज़ है जिसे हम कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट में हम थोड़ा सा और अगर हम अपने बदलाव लाएं, जैसे कि हम सॉल्ट का इंटेक अगर हम कम कर दें और प्रोटीन्स और मीट का इंटेक, एनी टाइप ऑफ मीट का इंटेक अगर हम कम करते हैं और ऑल दी टाइप ऑफ प्रोटीन्स का इंटेक हम कम करते हैं, तो डेफिनेटली स्टोन का इंसिडेंस डेफिनेटली कम होता है। तो मरीज़ एटलीस्ट इतना काम अपने लिए ज़रूर कर सकते हैं, अगर बहुत कुछ ज़्यादा भी नहीं करना। हाँ जी, मैं जस्ट एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट अ टेक होम मैसेज इन डाइट, तो एज इन कंटिन्यूएशन विद डॉक्टर अमित एडवाइस, पानी पीजिए जी। अगर एवरेज में कहूँ 3 लीटर पीजिए, 3 बॉटल अपने लिए रिजर्व रखिए आप। सेकेंड, नमक कम करिए। पूरी दुनिया में मिथ फैला हुआ है कैल्शियम से स्टोन है, कैल्शियम से नहीं है। स्टोन ऑक्सलेट से बनता है, जो कि सोडियम की वजह से एग्रेवेट होता है। तो नमक कम करिए। नमक कितना? 1 टेबल स्पून, 6 ग्राम नमक एक अडल्ट हेल्दी पर्सन को पर डे लेना चाहिए। थर्ड, जो स्टोन फॉर्मर्स हमारे पास आते हैं, हम उनको एक सिट्रेट का सिरप देते हैं, वो स्टोन फॉर्मर्स के लिए, ताकि वापस से स्टोन ना बने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज 3 एडवाइसेस। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो है, एज डॉक्टर अमित सेड, प्रोटीन्स, मीट, ये सब ऑब्वियसली दे हेल्प। ओके, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।